हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ते हैं। उसके साथ हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक पोर्शन एंड सम जनरल नॉलेज, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी डे बनाया गया है, जो कि 1 जुलाई को बनाया जाता है। और जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये किस टाइप का टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 1 जुलाई 2017 को हम लोग बनाते हैं जीएसटी डे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सपोज आपका कोई कंपनी है, गवर्नमेंट ने उस कंपनी पे टैक्स दिया और आप एक पर्सन है, आपने वहाँ से कुछ सामान लिया, सपोज कुछ आपने एक बिस्कुट लिया, तो इनडायरेक्टली कंपनी आपसे पैसा ले रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को टैक्स दिया, लेकिन वो आपसे पैसा ले रही है। तो ये किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो देखो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी डे हम लोग मनाते हैं। सबसे पहला जो स्टेट था जिसमें जीएसटी बिल पास हुआ था वो था तेलंगाना। ठीक है, फिर आसाम क्या था, उसको सुधार किया था जीएसटी बिल को। और जो जीएसटी फॉलोज होता है ना, वो कनेडियन डुअल मॉडल पे फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो जो जीएसटी है, जीएसटी में अमेंडमेंट जो जीएसटी इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है? तो लोकसभा में। और जीएसटी का अमेंडमेंट कौन सा है? 101। अब देखो जीएसटी काउंसिल होता है ना, 279A इसमें है ये। तो अभी हम लोग और ये देखो यूनियन पहला जो जीएसटी काउंसिल था, फाइनेंस मिनिस्टर जो मतलब इसका हेड करते हैं, तो वो जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1954 में फ्रांस में। ठीक है, तो आइए थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब देखो इसमें ये जो समिति आया था ना, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। ठीक है, विजय केलकर समिति, तो इसके द्वारा ये जीएसटी को लाया गया था। ठीक, अब ये देखो जीएसटी है ना, वो 101 अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक, टोटल अभी हमारे पास संविधान में 105 अमेंडमेंट तक है, तो जीएसटी उनमें से 101 अमेंडमेंट एक्ट में है। ठीक है, तो जो जीएसटी का काउंसिल जो रेट डिसाइड करता है ना, जो रेट है, जैसे कि 0 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 28 हो गया, तो ये जो रेट है ना, ये डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। अब देखो जो जीएसटी है ना, जीएसटी का जो हेड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल का जो हेड करता है वो आपका निर्मला सीतारमण, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, है ना, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अब इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या हुआ है, जीएसटी काउंसिल का जो 47वां बैठक हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? चंडीगढ़ में। अभी जो लेटेस्ट का न्यूज़ है, ये चंडीगढ़ में बैठक हुआ था इसका। ठीक है, चंडीगढ़ में इसका बैठक हुआ था। ठीक, किस लिए? तो कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग है जिस पे 28% का जीएसटी लगा था, तो उसी के लिए मीटिंग बैठा था ये। ओके, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या हुआ है ना कि जो उद्धव ठाकरे थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, वो टाटा बाय बाय हो गए हैं। अब उनकी जगह पे कौन आए हैं? एकता शिंदे। ठीक है, एकता शिंदे आए हैं। तो उनको जो शपथ दिलाया ना, वो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो वो जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, चीफ मिनिस्टर को जो शपथ जो दिलाते हैं ना, एक सेकेंड, जो शपथ दिलाते हैं ना, वो होते हैं गवर्नर। गवर्नर शपथ दिलाते हैं वो। तो अभी वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ देखो भगत सिंह कोश्यारी है, तो उन्होंने शिंदे का मतलब शपथ दिलाया। ठीक है, अब देखो बीजेपी जो लीडर है देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया,
फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी एक लीडर है। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि अब महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट 19 है। ठीक है, विधानसभा सीट कितना है? 288, लोकसभा कितना है? 48 और राज्यसभा सीट कितना है? 19। ओके, अब देखो जो गुजरात और महाराष्ट्र ये ना एक 1 मई 1960 में दोनों फॉर्म हुए थे एक साथ ही। ओके, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों एक ही टाइम पे फॉर्म हुए थे। ओके गाइस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हाल ही फिलहाल में नाटो मैड्रिड समिट हुआ है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसा संगठन है ना कि सपोज अगर अमेरिका ये 30 मेंबर का ये कमेटी होता है, 30 मेंबर का। सपोज अमेरिका ने इन 30 देशों में से कोई भी एक देश पे अटैक कर दिया ना, तो ये तुरंत सब मिल के एक्शन लेता है, फाइट करता है। ठीक, इसीलिए वो नाटो का फॉर्म हुआ है कि अगर कोई भी एक देश, नाटो का कोई भी एक देश पर अटैक होगा तो सब वो उस देश से लड़ेंगे मिल के। ठीक है, तो नाटो का भी हाल ही फिलहाल में जो सबमिट हुआ है वो मैड्रिड स्पेन में हुआ है। ठीक है, अब देखो नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अभी जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टोलनबर्ग। और टोटल अभी 30 मेंबर है, जिसमें कि जो लास्ट मेंबर अभी अभी जो फॉर्म हुए थे, जो ज्वाइन हुए थे, वो नॉर्थ मैसेडोनिया थे। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, जैसे कि नाटो का 2022 में सबमिट कहाँ पे हुआ है? तो मैड्रिड स्पेन में। नाटो कब फॉर्म हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग। कितने मेंबर है? 30 मेंबर। और जो लास्ट मेंबर है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। आई होप गाइज ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिलीपींस का क्या हाल है? फिलीपींस में अभी नया प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है फर्दिनैंड मार्कोस। तो ये जो बने हैं तो ये किनकी जगह लिए हैं? ये ना प्रेसिडेंट रोड्रिगो थे, इनकी जगह पे इन्होंने शपथ ले लिया है। ठीक है, ये हट गए हैं, अब मार्कोस आ गया, फर्दिनैंड मार्कोस। तो फिलीपींस है ना, फिलीपींस का जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल ये मनीला है। ठीक है, मनीला है। देखो इसका जो कैपिटल है ना वो कहाँ है? मनीला में है। ठीक है, मनीला। अरे पेन नहीं चल रहा यार। ठीक है, मनीला में अभी इसका कैपिटल। ठीक है, अब देखो इसका जो करेंसी होता है ना, मॉनिटरी यूनिट होता है, जो मॉनिटरी यूनिट इसको करेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना है रुपया, उसी तरह फिलीपींस का जो मॉनिटरी यूनिट है ना उसको हम लोग बोलते हैं पैसो। ठीक है, पैसो बोलते हैं। और ये देखो मनीला हो गया कैपिटल, MANILA। ठीक है, मनीला। ठीक है, और मॉनिटरी यूनिट पैसो है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो PCLV-53 रॉकेट जो कि 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो कब फॉर्म हुआ था? 1969 में। ठीक है, तो अभी 3 सैटेलाइट इसरो लॉन्च किया है। कौन सा रॉकेट से? PCLV-C-53 3 सिंगापुर सैटेलाइट को। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो नेशनल, जैसे कि 1 जुलाई को हम लोग क्या बनाते हैं, जीएसटी डे, उसी तरह 1 जुलाई को हम लोग बनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। तो किसके ये जो है ये किसके याद में बनाते हैं, तो बिधान चंद्र रॉय। अब बिधान चंद्र रॉय कौन थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, 1948 में, और ये मर गए कब, 1962 में। तो जो इनका थीम है ना इस बार का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, अभी कोविड-19 है तो कोविड-19 को देखते हुए ये थीम फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है गाइज, आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं। और एक और बात बताता हूँ गाइज कि अभी हाल ही में ना जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला गया है। रथ यात्रा ये ना हर साल पुरी में निकलता है, ये उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ये यात्रा निकलता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना गाइस, ये जो 1 जुलाई को निकला था, 1 जुलाई को और कब तक चलेगा, 12 जुलाई तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना गाइस, 3 रथ होता है। ठीक है, 3 रथ होता है, इन तीनों रथ को खींचा जाता है। तो सबसे पहले जो पहला जो रथ होता है ना, वो भगवान जगन्नाथ का ही होता है। उसके बाद फिर दूसरा होता है ना, वो बलभद्र का होता है, बलभद्र का। और तीसरा होता है ना, वो सुभद्रा का होता है, सुभद्रा, देवी सुभद्रा। ठीक है, देवी जी सुभद्रा का। ठीक है, तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ना, इसको यमनिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यमनिका, यमनिका, यमनिका भी बोला जाता है। ये याद रखना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो जो जगन्नाथ है ना, ये 4 धाम में शामिल है। 4 धाम में, 4 धाम में जैसे कौन कौन है, पहला तो हो गया जगन्नाथ, जगन्नाथ हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, रामेश्वरम, रामेश्वरम। तीसरा कौन सा हो गया, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और चौथा कौन सा हो गया, चौथा आपका हो गया द्वारका। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दें कि 4 धाम, 4 धाम में कौन सा, ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा रामेश्वरम और बाकी 3 ऑप्शन अलग, तो रामेश्वरम हो जाएगा। तो याद रखना, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ, ये 4 धाम में है। और यमुनिका जगन्नाथ को बोला ही जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा को। अब देखो, अब ना जैसे कि उसी तरह अंबुची का मेला लगता है, अंबुची का मेला। ठीक है, अंबुजी का मेला कहाँ पे लगता है, ये कामाख्या मंदिर में लगता है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर में ये अंबुजी का मेला लगता है। ये कहाँ पे है, ये आसाम में है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, उसी तरह आपका लग गया मेद्राम यात्रा, मेद्राम, मेद्राम यात्रा निकलता है। वो कहाँ पे निकलता है, वो आपका तेलंगाना में निकलता है। ठीक है, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में मेद्राम यात्रा निकलता है। अभी देखो गाइज, अभी क्या हुआ ना कि एमएसएमई है ना, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में उड़ीसा अभी नंबर टॉप पे है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट राज पर्व हो गया, जिसे राज पर्व हो गया, नवाखोई बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, धानु यात्रा। ये कहाँ का है, सब उड़ीसा का है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, राज पर्व या फिर नवाखाई या फिर धानु यात्रा उड़ीसा से है। ठीक, अब देखो, अब इतना तो पढ़ लिए हैं, चलो कुछ अमेंडमेंट सीख लेते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के साथ कुछ पॉलिटिक्स का भी बात कर लेते हैं। तो देखो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एजुकेशन है, और आर्टिकल 21A में आता है एजुकेशन। ठीक, उसी तरह देखो सेकंड क्या हो गया, 44 अमेंडमेंट एक्ट हो गया, वो 1978 में है। तो इसमें क्या था ना कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले एक फंडामेंटल राइट था। ठीक,
बाद में इसको हटा के लीगल राइट कर दिया गया। लीगल राइट कौन से आर्टिकल में? तो 300A में, 300A के तहत। ठीक है, अब देखो और देखो 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 338A। ये क्या होता है गाइस? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो 338 क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, 338A क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो ये है 338A, वो कौन सा आर्टिकल में? 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338A, 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा हो जाएगा? 338B। ठीक है, तो अभी हम लोग जान गए कि 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फिर ट्राइब, फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B, है ना। अब देखो अभी तक जो हमारे संविधान में टोटल है ना 105 अमेंडमेंट एक्ट, 105 अमेंडमेंट हुआ है। उसमें से जो 99वां अमेंडमेंट है ना, 99 अमेंडमेंट कौन सा? 2014 का था, वो ना रद्द कर दिया गया। उसके जगह पे क्या लाया गया ना? कॉलेजियम। ठीक है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट थे ना, उन्होंने बोला कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये संवैधानिक नहीं है, तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये रद्द कर दिया गया था। ये पहला ऐसा अमेंडमेंट था जो कि रद्द कर दिया गया था। अभी टोटल 105 अमेंडमेंट है। 101 में अभी आपका GST है ना, GST है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज इसी तरह कुछ सीखते रहिए और जीवन में कुछ अच्छा करिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय।